मूल्यवान हिंदू धर्म में एक भगवान है और समृद्ध हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली स्थान रखता है। चरित्र अपार शक्ति से जुड़ा हुआ है जो एक बार देवताओं द्वारा सजा के रूप में जारी किया गया था। बंदरमैन एक लड़के की कहानी है जो हनुमान की शक्ति को खुद में महसूस करता है, जिस तरह से उसकी मां ने उसे बचपन में बताया, और उसकी अन्यायपूर्ण हत्या का बदला लेने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। किड ने पुस्तक में हनुमान की तस्वीर देखी क्योंकि उनकी मां ने कहानी को आकर्षक रूप से बताया, जिसमें बताया गया कि हनुमान ने खुद को जंगल के फलों से कैसे खिलाया, लेकिन एक दिन उन्होंने जंगल में आम का फल देखा। इसे पेड़ से उठाया, लेकिन गलती से उसने जो खाया वह आम के बजाय सूरज था। अपनी गंभीर गलती के लिए हनुमान को खुद को देवताओं की परिषद के सामने पेश करने के लिए कहा गया था, जिन्होंने उन्हें दो पहलवानों पर दांव लगाने वाले दर्शकों में अपनी शक्तियों से छीन लिया। बंदर के मुखौटे वाले एक लड़ाकू को विपरीत लड़ाकू से भारी पीटना प्राप्त होता है। लोग दांव पैसे को एक छोटे बच्चे द्वारा ले जाने वाले लकड़ी के बॉक्स में डाल देते हैं। जब फाइट क्लब के मालिक टाइगर माइक लेते हैं तो वह हेंज दृश्य में लड़ाकू किंग कोबरा की जीत की घोषणा करता है। बंदर आदमी निराश हो गया और ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया। चेहरे पर कई थैलों से मुंह में खून बहने लगा और बच्चे ने खून साफ करने के लिए अपना चेहरा धोया। जब उसे उस रात याद है जब पुलिस ने अपने गांव पर हमला किया और जला दिया, तो बच्चा अपने अतीत की उदास यादों से खुद को वापस खींच गया। जब वह चेंजिंग रूम में टाइगर की आवाज सुनता है तो वह बच्चे की ओर मुड़ता है और लड़ाई का हिस्सा होने के लिए उसे एक मामूली राशि देता है। किड ने पैसे बढ़ाने की मांग की और टाइगर ने उसे अनदेखा किया। उसे अगली बार जीतने के लिए और अधिक कमाने के लिए कहा। उभरते धार्मिक और राजनीतिक नेता बाबा शक्ति आम जनता में लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं। बच्चा समाचार सुन रहा था और एक किफायती होटल में आराम फरमा रहा था, जबकि लकी नामक एक युवक ने उससे जरूरी सूचना के बदले कुछ नकदी की मांग की। जूस का ऑर्डर देकर और बिल चुकाने के बाद उसने उस लड़के को सुना जो क्वीनी नाम की एक महिला का जिक्र कर रहा था, जो एक प्रीमियम रेस्तरां की मालकिन और अत्यंत साहसी थी। दृश्य बदल जाता है जब उसी महिला क्वीनी एक भिखारी को सहायता देने से इनकार करती है और उसने गलती से उसे एक गिलास पेय फेंक दिया। भिखारी ने सफलतापूर्वक उसका ध्यान हंगामा की ओर आकर्षित किया और उसका बटुआ चुरा लिया। वह बटुए को कई हाथों में स्थानांतरित करता है, इससे पहले कि वह अंततः बच्चे तक पहुंचे, जो किसी भी मूल्यवान जानकारी के लिए इसे खोज करता है। बटुए के अंदर कार्ड उसे प्रसिद्ध रेस्तरां में ले जाता है और बच्चा प्रवेश करने के लिए बाहर काफी समय तक इंतजार करता है। अंत में एक आदमी उसे क्वीनी के पास ले जाता है। बच्चा अपना बटुआ वापस करता है। यह कहता है कि उसने इसे प्राप्त करने के लिए 2 भिखारियों से लड़ा था और इनाम के रूप में रेस्तरां में नौकरी चाहता है। वह पैसे से सख्ती से इनकार करता है और रेस्तरां में जब तक चाहता है तब तक कोई भी काम करने के लिए सहमत होता है। वह क्वीनी को आश्वस्त करता है कि वह अपने जले हुए हाथ दिखाकर कठोर है। अचानक वह अपनी मां के हत्यारे पुलिस अधिकारी राणा और क्वीनी की एक तस्वीर देखता है और उस रात को याद करता है जिस पर उसने अपनी मां को जला दिया। क्वीनी की आवाज उसे वास्तविकता में वापस लाती है कि वह उसे एक क्लीनर बच्चे के रूप में काम पर रखने के लिए सहमत होती है, काम करना शुरू करती है और अगले दिन रेस्तरां में अल्फोंसो से मिलती है। वह अमीर ग्राहकों को विभिन्न खरपतवार की आपूर्ति करता है रेस्तरां में और बच्चे को कोई मदद प्रदान करता है। कुछ दिनों बाद किड एक पेन की दुकान में पहुंचे और उसे उसके लिए एक विशेष पेन बनाने के लिए कहा। मालिक को पता था कि यह एक गुप्त पासवर्ड है और एक बच्चे को उसे पास के घर ले जाने का निर्देश दिया। घर में आदमी बिना लाइसेंस के हथियार बेचता है। बच्चा अपने मिशन के लिए उपयुक्त बंदूक चुनता है और अपने काम के घंटों के दौरान छोड़ देता है। अगले दिन वह क्वीनी को एक युवा लड़की सीता को अपमानित करते हुए देखता है, जो क्रूर ग्राहकों के बारे में शिकायत करती है। क्वीनी उसे ओवरड्रामिक होने के लिए दोषी ठहराती है और बच्चे को अंदर बुलाती है। उसने किड से अपना चेहरा दीवार की ओर मुड़ने के लिए कहा और अल्फोंसो को एक लड़की लाने के दौरान ग्राहकों के लिए दवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक भारी राशि दी। जब बच्चा अल्फोंसो को छोड़ते देखता है तो वह उसका अनुसरण करता है और दोस्त बनने की पेशकश करता है। ऐसे में वे बहुत पैसा कमाएंगे। सबूत के रूप में वह उसे अपने फाइट क्लब के बारे में बताता है और उसे अपनी हार पर शर्त लगाने के लिए कहता है। ऐसे में वह जीत जाएगी। अल्फोंसो अपने डिफेंस पर दांव लगाता है, क्लब में बाद की लड़ाई में पैर और कुछ पैसा जीतना। बदले में अल्फोंसो उसे फैंसी हॉल में ले जाता है, जहां वह सबसे अमीर ग्राहकों को दवाओं की आपूर्ति करता है। रेस्तरां एक मेनू कार्ड दिखाता है और ग्राहक उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए मनु की लड़कियों का चयन करता है। बच्चा एक युवती को अपने कमरे में ले जा रहा एक आदमी को देखता है। इसके बाद अल्फोंसो ने उसे अपनी फैंसी वाहन में सवारी देने का प्रस्ताव दिया, जो एक सुपरफास्ट ऑटो रिक्शा निकला। वे आधी रात में पूरे शहर से गुजरते थे। अगले दिन एक ही हॉल में पेय परोसा गया। बच्चा उसी लड़की सीता को एक ग्राहक के साथ बैठे देखता है, जिसने उसके साथ अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया। किड को उस रात याद है जिस रात उसकी मां की मृत्यु हो गई। गांव में दंगों का सामना करना पड़ा और ग्रामीणों को छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने विरोध किया और पूरे शहर को जला नहीं दिया जब तक कि वे रह गए। किड लड़की के साथ अनुचित व्यवहार को देखते हुए सहन नहीं कर सका और लगभग चलते हुए हॉल छोड़ दिया। वह खुली हवा में बैठा था और रेस्तरां के पीछे के दरवाजे का उपयोग किया। जब एक आवारा कुत्ता उसके बगल में खड़ा होता है,
वह कचरे से भोजन का एक टुकड़ा खिलाता है। जब सीता वहां आती है तो उसने हॉल में उसकी घबराहट को देखा और उसे सलाह दी कि अगर वह ऐसे दृश्यों को सहन नहीं कर सकता है तो वह नौकरी छोड़ दे। उसके जवाब देने के बावजूद उसने उससे उसकी बांह पर बटेर के टैटू के बारे में पूछा, जो कि वह आने वाले दिनों में सुंदर गीत गाना चाहती है। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बंदूक के साथ अभ्यास किया। उसने अपने कुत्ते को बंदूक के साथ चलना और उसे पीछे के दरवाजे से देना भी सिखाया। उन्होंने एक साथ लड़ाई और रेस्तरां की नौकरी जारी रखी जब तक कि उन्होंने अपने लक्ष्य को हथियार के साथ पूरा नहीं किया और खुद को हमले के लिए तैयार पाया। अंतिम दिन वह अल्फोंसो के साथ हॉल में पेय ले जाता था। वह पहली बार विशेष क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां वह जल्द ही अपने लक्ष्य की हत्या करने की योजना बना रहा है। वह चारों ओर देखता है और सीता के बच्चों के साथ बैठे पुलिसकर्मी राणा को देखता है। गुप्त रूप से राणा की ड्रग में बाथरूम एसिड मिलाता है। उसने सीता के पैर पर पाउडर लगाया और इसे सूंघा, लेकिन जैसे ही उसकी नाक तक पहुंची उसने खून बहना शुरू कर दी। वह बहुत घबराया हो गया और अचानक बाथरूम में अपनी नाक धोने चला गया। उसकी बंदूक उसे याद दिलाती है कि उसने अपनी मां की हत्या की, लेकिन दुर्भाग्य से राणा ने उसके हाथ कांपते देखा और उसके हाथ को लात मारी। हथियार गिर जाता है। दूसरी ओर मेहमानों ने गोलियों की आवाज सुनी और हॉल से बाहर भागना शुरू किया। दूसरी ओर किड ने राणा को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे मारता रहता है। एक बार फिर वह दूसरे व्यक्ति से बंदूक पकड़ने में विफल रहा और यह फिसल जाता है। राणा ने बच्चे को पीटा और उसकी जांघ में चाकू डाला। बच्चा चाकू निकालकर राणा की पीठ में डाल देता है। इसके बाद वह रेस्तरां से भागने की कोशिश करता है और पार्किंग क्षेत्र का रास्ता खोजता है। अल्फोंसो पहले से ही भीड़ के साथ है। बच्चा रिक्शा में चढ़ता है, अल्फोंसो को साथ ले जाता है और इसे जितनी जल्दी हो सके चलाता है। वे पुलिस की वैन से बचते हैं। कई बार एक हेलीकॉप्टर उनके पीछे आसमान में घूमता है। उन्होंने रिक्शा को रोक दिया और भाग लिया, लेकिन पुलिस उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने आखिरकार उसे गिरफ्तार किया, लेकिन अल्फोंसो बच्चे को पीछे छोड़ने की अफसोस की भावनाओं के साथ भाग गया। बच्चा पुलिस वैन में हथकड़ी लगाकर होश में आ गया और कई पुलिस अधिकारियों के बीच बैठा था। पुलिस को हमला करने से पहले उसने प्रहार किया। उसने उनकी पिस्तौल छीनी, पुलिस पर आघात किया और वैन को खोला। लड़का फरार हो गया और एक वेश्यालय में चला गया, जबकि पुलिस जंगली शिकार की भांति उसकी खोज में थी। वह वेश्यालय से बाहर निकलता है और एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ने लगता है। वह घरों की छतों पर भागता है। जब हेलीकॉप्टर में स्नाइपर ने गोली चलाई, वह पानी में गिर पड़ा। बच्चा अपनी मां के साथ पानी की धारा पर जाने की याद करता है। वह हमेशा उसे प्रेरित करती कि वह हनुमान की तरह सशक्त और विगत शत्रुओं से जीत सकता है। अचानक उसकी मां ने उसके हाथ की रेखाओं को देखा और समझाया कि ये रेखाएं उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। उसने किड से पूछा कि वह क्या करना चाहता था। वह अपनी आंखें खोलता है और खुद को कई चेहरों से घिरा पाता है। उसके घाव का उपचार हो चुका था और वे वहीं थे। अल्फा ने उसे सलाह दी कि वह यहीं ठहरे और अपनी शक्तियों को प्राप्त कर बदला लेने की तैयारी करे। लड़का प्रतीक्षा करने को अनिच्छुक था, पर जानता था कि पुलिस उसकी खोज में है। वह इन लोगों के साथ जगह पर छिपने का फैसला करता है। वहीं शक्ति बाबा के फॉलोअर्स की संख्या में रोजाना इजाफा हुआ है। हर दिन वह लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। राणा उसके पास आते हैं और उसके हमलावर की तलाश करने और मारने के लिए, लेकिन शक्ति ने उसे इसे नजरअंदाज करने और आगामी चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। दूसरी ओर किड म्यूनिक और उनके उत्सव का मनाता है। वे आग के चारों ओर बैठे और मजाक करते हैं, जबकि उस्ताद शकूर तबला खेलते हैं। रात गहरी हो जाती है, लेकिन किड उनकी कंपनी का आनंद नहीं ले सकता। मजाक पर मुस्कुराओ। वह आखिरकार उठता और अकेले बैठता है। अल्फा उसके साथ जुड़ता है और उसकी पीड़ा को देखते हुए वह बच्चे को उनके पवित्र पेड़ पर ले जाता है। यह कई दीपक से प्रबुद्ध है। रात में अल्फा बदला के क्रोध को महसूस कर सकता है। बच्चे को लेना, वह उसे अपने क्रोध और दर्द के महत्व की याद दिलाता है जो उसका बदला लेता है। वह आश्वासन देता है कि जिस दिन वह बदला लेता है उसका दर्द आसान हो जाएगा। इसके साथ ही वह पवित्र पेड़ से एक फूल निकालता है और अपने हाथ में फूल पाउडर बनाता है। पाउडर उसे अपने क्रोध को याद करने में मदद करेगा। वह बच्चों के चेहरे पर एक झटका के साथ पाउडर फेंक देता है और अचानक बच्चे को याद आता है कि अपने बचपन में उसने अपने गांव को अत्यधिक पीड़ा में जलते देखा। उसे छाती में दर्द महसूस हुआ। हनुमान ने अपने कपड़े फांसकर अपनी छाती खोली। उसने अपनी शर्ट को फाड़ दिया और उसकी छाती खोलकर अंदर धूप जलने को महसूस किया। उस दिन पूरा गांव हनुमान और सीता का एक कठपुतली शो देख रहा था। जब शक्ति बाबा के आदेश पर पुलिस पहुंची तो वह गांवों की जमीन चाहता था, इसलिए उन्होंने पुलिस को सत्ता का इस्तेमाल करके ग्रामीणों को उनके घरों से बाहर फेंकने की नियुक्ति की। पुलिस ने जहां भी पाए तो निर्दोष ग्रामीणों को जलाने और मारने लगी। राणा पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही है। बच्चों की मां को लालसा से देखती है। राणा के इरादों को जानते हुए बच्चों की मां ने उसे छत पर छिपने के लिए कहा और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बाहर नहीं आए। कुछ मिनटों में राणा घर के अंदर घुस जाता है और अपनी मां को अनुचित रूप से छूने लगता है। वह छिपे हुए चाकू निकालकर राणा के शरीर के अंदर छेद देती है।
राणा ने अपनी मां से बलात्कार किया और फिर पूछा। अधीनस्थ अपने बच्चे को जलाने के लिए छत में एक छोटी सी खाई से पूरे अंदर देखते हुए उसे जलाने से बचाने के लिए अपनी मां की ओर दौड़ता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका और उसे बचाने के प्रयास में उसने अपने हाथ भी जला दिए। पुलिस ने पूरे गांव में आग लगा दी। अल्फा बच्चों के हाथ पर जलने को देखता है और उसे इस दर्द को अपनी शक्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सिस्टम के साथ लड़ने की उनकी ताकत होगी। दूसरी ओर शक्ति बाबा अपने घर में योग करती हैं और पीस किड थोड़ा ठीक हो जाती हैं और बदला लेने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देती हैं। वह पंचिंग बैग को हिट करता है और अभ्यास में हिचकिचाहट दिखाता है। मास्टर शकीर की तबला की ताल पर उसकी हिचकिचाहट देखकर जब उन्होंने लय बनाई तो तबला की धुन उसे फिर से सक्रिय कर गई। अन्य छात्रों ने तालियां बजाईं। जैसे ही वह बैग में पंच करता गया, धीरे धीरे उसकी गति बढ़ने लगी। अंततः वह थक गया और मास्टर शकीर की तेज तबला की थाप के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। शक्ति ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किए और सफलतापूर्वक समुदायों के बीच मतभेद उत्पन्न किए। दूसरी ओर किड खुद को जितना संभव हो सके प्रशिक्षित करता है। वह धड़कन की लय पर अपना मन शांत करता है और अंत में एक दिन आता है जब राक्षस शकुर टेबलो खेलना बंद कर देता है, लेकिन बच्चा थक नहीं जाता है। अब वे जानते हैं कि बच्चा बड़े लड़ाई के लिए तैयार है। उस दिन अल्फा को सरकार से घर खाली करने या बकाया पैसा भुगतान करने का नोटिस मिलता है। राशि इतनी बड़ी है कि वे भुगतान नहीं कर सकते हैं, जबकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। बच्चा उन्हें सुनता है और अपने रास्ते में मदद करने का फैसला करता है। वह प्रार्थना करता है और दूसरी ओर धन बॉक्स में पैसा चुराता है। लंबे समय बाद अल्फोंसो ने दीवार पर पोस्टर देखा जिसमें घोषणा की गई कि बंदर और कोबरा लड़ाई क्लब में लड़ते हैं। इस बीच एक छोटा लड़का भाग्यशाली बंदरमैन की जीत पर सट्टेबाजी करने वाले आदमी को पैसा जमा करता है। उस दिन रिंग में लड़ाई देखने के लिए एक बड़ी भीड़ आई और टाइगर को बंदरमैन की हार का निश्चित रूप से पता चलता है। वह जनता से बहुत पैसा लेता है और बंदर की हार पर दांव लगाता है। लड़ाई शुरू होती है और पुरानी लड़ाइयों के विपरीत बंदरमैन पहले में कोबरा को हराता है। किक टाइगर रोमांचक बनाए रखने के लिए लड़ने पर जोर देता है, लेकिन कोबरा हिलता नहीं है। उनके प्रयास के बावजूद टाइगर ने एक और सेनानी को बुलाया ताकि शो को कुछ मुक्के में जारी रखा जा सके। दूसरा लड़ाकू भी आत्मसमर्पण करता है और दर्शक बंदरमैन को एक बड़ी चिल्लाता है। वे अपनी शक्ति को हानेमैन की शक्ति के साथ जोड़ते हैं और अल्फोंसो लड़ाई को देखते हैं और अपने दोस्त पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। उस लड़के को बच्चों की जीत के लिए बहुत पैसा मिलता है। उसने पूरी राशि को एक बैग में डाल दिया और मूर्ति पर लटका दिया। अन्नुक्स को बैग के अंदर एक नोट मिलता है जिसमें उन्हें पवित्र दिवस पर अपनी पहचान याद रखने की सलाह दी जाती है। पूरा देश अपने तरीके से इसे मनाता है। उसी समय बंदर आदमी ने अंतिम बदला लेने के लिए इस दिन का चयन किया। शक्ति बाबा उस रात होटल में पहुंची और भारी भीड़ के बीच उनका स्वागत किया गया। दूसरी ओर क्वीनी अपने मेहमानों के लिए सब कुछ सही चाहती है। राणा को सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, जबकि शक्ति बड़े हॉल में बैठी है। किड होटल में प्रवेश करता है और गलियारे में सुरक्षा को खटखटाता है। इसके बाद कई नकाबपोश पार्किंग क्षेत्र में दाखिल होते हैं। उसी वक्त किड रसोई घर में प्रवेश कर चाकू और छलनी से हर प्रतिरोधी को पराजित करता है। फिर वो आसपास के इलाके में आग लगाकर आगे बढ़ता है। लिफ्ट में उसका सामना कई सुरक्षा गार्ड से होता है। अपनी बेमिसाल शक्ति और योजना से वह एक सुरक्षा गार्ड को चित कर देता है और इसी के चलते हॉल में मौजूद लोग जब कुछ बत्तियां गुल हो जाती हैं तो खतरा महसूस करने लगते हैं। इसके बाद लिफ्ट की लाइट चमकती है और उसके दरवाजे खुलते हैं। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही एक शव नीचे गिरता है। आदमी के पीछे किड ने छोटे पटाखे जलाए और उन्हें भीड़ पर फेंक दिया। वह अपने रास्ते में आने वाले लोगों को लड़कर और हराकर अपना रास्ता बनाता है। वहीं अन्य लोग तुरंत हॉल छोड़ देते हैं। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। कई सुरक्षा गार्ड ने किड पर हमला करने के लिए घेरा। जब किड सोचता है कि क्या करना है तो कई यूनिक्स के साथ अल्फा हॉल में प्रवेश करता है। बच्चे ने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर शत्रु पर पूरे जोर से वार किया। उन्होंने अनेकों को खत्म किया, किंतु अल्फा ने किड को सुझाव दिया कि वह यहां अपना समय व्यर्थ न करे और अपने प्रतिद्वंद्वी राणा का पीछा करे। किड लिफ्ट की दिशा में भागा और देखा कि क्वीनी अपनी बंदूक को उसकी ओर ताने हुए है। उसी क्षण सीता ने अपने हाथ में ट्रे लेकर क्वीनी पर प्रहार किया और वह नीचे गिर पड़ी। बच्चे ने क्वीनी के अंगूठे को निकालकर गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। उसे उसकी उंगली के निशानों की जांच करनी थी। अंगूठा हाथ में लिए बच्चा राणा की खोज में निकल पड़ता है। राणा ने बच्चों की शक्ति को हल्के में लिया और पूरी ताकत से उन पर हमला बोल दिया। बच्चे को कुछ मुक्के लगा देते हैं और फिर गुस्सा उसके शरीर पर चल जाता है। राणा को तब तक गुस्सा मारना शुरू कर दिया जब तक कि वह उठने नहीं सका। बच्चा राणा के बाल पकड़ता है, उसके सिर को कई बार फर्श पर मारता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। उसे याद है कि कैसे राणा ने अपनी मां को जला दिया और उस गुस्से में बच्चा राणा के चेहरे को जूते से मारता है और उसे मरने तक मुक्का मारता है।
होटल की सुरक्षा राणा को बचाने नहीं आती है और उनकी जान बचाने के लिए छिपाना पसंद करती है। एक बार फिर किड को याद है कि उसका घर जलता है और एक बच्चे के रूप में वह उसके सामने खड़े रो रहा है। वह जानते हैं कि शक्ति बाबा इस हिंसा और नफरत का समर्थन कर रही हैं। वह अपराधों के मुख्य अपराधी की तलाश के लिए लिफ्ट लेता है और वहां पहुंचता है जहां शक्ति बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। किड जानना चाहता है कि क्या वह जानता है कि वह कौन है और उसने अपनी मां को क्यों मार डाला। शक्ति ने इन मामलों के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई और बच्चे को अपनी चप्पल दिखाए। वह एक सरल व्यक्ति को चित्रित करना चाहता है। अचानक बच्चे को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। पल भर को उसकी एकाग्रता डगमगाई। शक्ति ने मौके का लाभ उठाकर किड पर आक्रमण कर दिया। छिपे हुए नाखूनों से वह किड को जख्मी कर बैठा, परंतु शक्ति पुनः प्रहार करने को होता किड ने उसे आड़े हाथों लिया और अपने तीखे नाखूनों से उसे खत्म कर दिया। वह क्षण किड खुद को रामायण के हनुमान जैसा सचमुच का वीर समझता है, निहायत ताकतवर। अंतत वह सुकून महसूस करता है और सपनों में अपनी मां के संग अपना आप पाता है। गीत गुनगुनाते हुए दोनों पर्वत पर चले जाते हैं। यहां फिल्म का अंत होता है।